रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इसी मंत्र के साथ दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर सीनियर की शुरुआत की है। हालांकि बिजनेस ब्लास्टर जूनियर पहले से ही कोविड काल से पहले से ही चल रहा है। आज ट्रिपल आईडी कैंपस में इसकी शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान साफ कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक करीब 90 मिलियन भारत के अंदर करीब 90 मिलियन जॉब्स की कमी होगी। तो उसको देखते हुए इसकी शुरुआत की गई है ताकि लोगों को, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उनको रोज़गार मिल सके और लोग पढ़ाई के साथ साथ इस स्टार्टअप को भी करते रहें ताकि उनका कैरियर वो बन सके। आज कई सेशन हुए इस दौरान। इस सेशन में जो बिजनेस ब्लास्टर जूनियर के कुछ छात्र थे जिन्हें दिल्ली सरकार द्वारा सीड मनी दी गई थी, वो छात्र आए। उन लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी लोगों के साथ शेयर की। वहीं कुछ सीनियर्स भी आए, उन्होंने भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि किस तरीके से उन्होंने बहुत कम पैसे से शुरुआत की। तो क्या कुछ कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने, सुनिए। मैम, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है और जिस तरीके से आज आपने पूरा ब्रीफ दिया एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप इस देश में कितना बड़ा चेंज लेकर आ सकती है? देखिए, आज हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है नौकरी जी। आज 42% यूथ एम्प्लॉयमेंट, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है। आज हमारे देश को 90 मिलियन से ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स की ज़रूरत है। लेकिन जब हमारे बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स सिर्फ नौकरियां ढूंढने में, नौकरी की कतारों में लग जाएंगे, तो आखिर नौकरी देगा कौन? दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स कई साल से चल रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सीड मनी दिया जाता है, स्टार्टअप शुरू करने का मौका दिया जाता है। और आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज बिजनेस ब्लास्टर्स सीनियर्स दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे ITIs में शुरू हो रहा है, जहाँ पे सीड मनी के माध्यम से स्टार्टअप्स की शुरुआत हमारी यूनिवर्सिटी से की जाएगी। मुझे भरोसा है कि जो यंग लोग आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में हम उन्हें बिजनेस मैगजीन्स की कवर्स पर देखेंगे एज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, एज सक्सेसफुल जॉब क्रिएटर्स। मैम, मेरा एक और सवाल है आपसे कि आम आदमी पार्टी ने हेल्थ पर, एजुकेशन पर, अब एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत ज़्यादा काम किया है। क्योंकि अब आप दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर कोई प्लान? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सबसे बड़ा टूल है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अगर हम महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो बिल्कुल एम्पावर होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अलावा हमने जो वादा किया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना एक सम्मान राशि देने का, वो भी जल्द दिल्ली सरकार की तरफ से आने वाला है। Neeraj Gulati, an entrepreneur and technology business leader, currently India head and chief AI officer of a multinational technology company. Mr. Gulati has 13 US patents and co-created Jod, a hands-on experiential learning methodology for kids. Please welcome these esteemed entrepreneurs with a big round of applause. I request Mr. Gulati to start with the interaction. Hi everybody, thanks for being here. I'm not a business blasters kid, so these are, don't get me wrong.
I want to bring you a message first. तो मैं आपके लिए एक संदेश लेके आया हूँ 2-3 जगहों से. एक संदेश है बोर्ड रूम से, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम से. Every corporate is looking for entrepreneurial mindset in the employees that they hire. People who can discover unsolved problems, who can solve those problems and grow the business. So, ऐसा नहीं है कि businesses खाली job seekers को ढूंढ रहे हैं, businesses भी entrepreneurs को ही ढूंढ रहे हैं. So whenever I am hiring people, if I find a person who has had a entrepreneurial streak and they've demonstrated that in their life, that grit, that determination, गिर के खड़ा होना, एक फंक्शन के आगे निकलना, मार्केटिंग भी की हुई है, सेल्स भी किया हुआ है, प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है, टिंकरिंग भी की हुई है. Those people are very, very valuable to corporates also. So my first message to you is from the boardroom and the corporate boardroom that we are looking for people with not just functional skills but with entrepreneurial mindset and experience. Second message मैं आपको लेके आ रहा हूँ planet Earth से. Because a problem like global warming and various other local problems, whether it's pollution or whatever else, requires a different kind of thinking, right? Unconventional thinking, out of the box thinking. And historically, you'll always see 2-4 लोग होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं. It doesn't take an army to change the world. 2-4 लोग जिनके अंदर बहुत आग होती है और टैलेंट होता है वो दुनिया बदल सकते हैं. तो even for our environmental or our issues like that, we need people who have that mindset to think beyond the conventional. तीसरा मैं गवर्नेंस से भी करूँगा थोड़ा बहुत. I have been looking at governance as well. Like now we have generative AI, which can talk like humans, which can gather all the knowledge of the world and interact with humans like humans, right? So why does the government of any country not serve its citizens through generative AI? Right? ये सवाल आप सबको पूछने चाहिए. And then every human gets a human-like service from the government rather than एक phone उठाया और call busy आ रही है, right? So governance वाले boardroom से भी entrepreneurial की mindset की call आ रही है, वहाँ पे भी need है. तो need बहुत ज़्यादा है. और आज का ये 30 minutes का सेशन है, मैं पूरा कंट्रोल करूँगा. सर बाय द वे आपने एक मिनट मैं कंट्रोल करूँगा. आप क्या कर रहे हो? सर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम है अपनी ऑडियंस के साथ. ये प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ, इनको काबू करना बड़ा मुश्किल है. ओके तो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी ऑडियंस से. मेरा नाम निखिल है. कैसा रहा आपका सफर, थोड़ा सा उसके बारे में. सफ़र बहुत अच्छा रहा. एक्साइटमेंट रहती है हमेशा. चैलेंजेस लेने का बहुत शौक है और उसको सॉर्ट आउट करने का भी बहुत मज़ा आता है. कौन सी क्लास में थे आप इस समय? मैं 12th में था, साइंस बैकग्राउंड से. तो कैसे आपको आइडिया आया, ये क्या दिल्ली सरकार ने हमारे जब ये प्रोग्राम आया था तो मैंने एक अलग प्रोजेक्ट पे काम करता था जो कि थी एक स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक, जो कि ब्लाइंड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता था. मेरे कुछ टीचर्स थे जो कि ब्लाइंड्स थे, उनकी प्रॉब्लम को देख करके मेरा आइडिया आया था. फिर कैसे वो आइडिया आपके आगे बढ़ा और कैसे आपको मदद मिली दिल्ली सरकार से? जब हमने इस आइडिया को एक प्रोटोटाइप में रेडी किया, फिर हमने सीड मनी उठाया एंड देन इसको आगे बढ़ाते गए. कितनी सीट मनी मिली थी? हमको पर हेड 2000 मिले थे एंड मेरी ग्रुप के अंदर 7 बचे थे, 7 बचे. तो 2000 से आपने शुरू किया. बिल्कुल. तो आज आपका कितना है? हम लोग एवरेज रेवेन्यू हमारा 1.5 to 2 लाख रुपीज़ रहता है मंथली. आज सीनियर्स की शुरुआत हुई है. बिल्कुल. तो सीनियर्स को लेकर आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे इस तरीके से? सीनियर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कंटिन्यू रखिए. चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. लाइक टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे आप लोग. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बट उनसे डरना नहीं है. डिस्कस करो दूसरों से एंड देन कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है. अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जरूर होगा. सफलता का क्या मंत्र है आपका? सॉरी, सफलता का क्या मंत्र है? सफलता का मंत्र लाइक मैं कभी हार नहीं मानता. मेरे को अगर कोई चैलेंज मिल जाता है या कोई प्रॉब्लम मिल जाती है तो मैं उसको सॉर्ट आउट करके शाम तक से दे देता हूँ. अभी आप स्टडी भी कर रहे हैं? बिल्कुल. अभी हम कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज में हैं. और ऑफिस वगैरह भी कहीं बिल्कुल. बनाया हमारा ऑफिस है मेहर विहार फेज़ 1 नियर बाय त्रिलोकपुरी. आपने? ओके. कुछ स्टाफ भी रखा है आपने? मेरे फादर हैं, 5 इंटर्न्स हैं मेरे साथ. ओके. और मैं अकेला. तो आप खुश हैं इससे? बहुत ज़्यादा. जॉब करने से ज़्यादा बेटर हूँ कि लाइक यहाँ पे एक अपना खुद का एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ. मेरा नाम अभिरुचि है. अभिरुचि जी, कैसे आपने शुरुआत की बिजनेस ब्लास्टर्स जूनियर में जब थी आप,
थोड़ा अपने इसके बारे में बताइए। श्योर। सो मेरा बिजनेस ब्लास्टर 2021 में स्टार्ट हुआ था दिसंबर में, जब मेरे को बोला गया कि आप लोग एक आइडिया सोचिए। इनिशियली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, बट डेफिनेटली उसके बाद मेरी क्लास टीचर के कहने पे मैंने एक आइडिया सोचा, क्योंकि मुझे हेल्थ इंडस्ट्री में ऑलरेडी इंटरेस्ट था। तो मैंने हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स इनोवेट करे जो कि लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं और न्यूट्रिटिव होते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस को धीरे धीरे डेवलप करने के लिए मैंने सेल्स वगैरह पे काम किया। और वो कहते हैं ना कि दरवाज़ा बार बार ठकठकाओगे तो कोई ना कोई तो खोलेगा ही। डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बिजनेस ब्लास्टर, जिस कारण से काफ़ी सेल्स एंड रेवेन्यू में हेल्प आउट हुआ। तो कितनी सीड मनी आपको स्टार्टिंग में मिली? सीड मनी सिर्फ मेरे को 10,000 मिली थी, क्योंकि मेरे 5 टीम मेंबर्स थे और पर मेंबर हमें 2,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो क्या आपके चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अभी आप? आई गेस चैलेंजेस हमेशा ये रहते हैं कि एक नीश मार्केट, हेल्थ इंडस्ट्री एक नीश मार्केट है और उसमें भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं। तो उन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के बीच में स्टैंड आउट करना आई गेस मेरा एक चैलेंज है। बट डेफिनेटली उस चैलेंज को परस्यू करने के लिए मैं अपनी मार्केटिंग पे बहुत काम कर रही हूँ। अभी आपने जूनियर से स्टार्ट किया, अब सीनियर का लॉन्च हुआ है, तो सीनियर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे छोड़ना मत, क्योंकि इफ़ फंडिंग मिल रही है एंड आइडिया है, सो व्हाई डोंट गिव अ ट्राई। क्या नाम है आपकी कंपनी का पूरा? आरोग्यम। हाँ जी।